नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट 3 में तो परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है बीपीएससी के नाम से, और प्लेलिस्ट में जाकर बीपीएससी के नाम से आप देख सकते हैं पिछला प्रैक्टिस सेट भी। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा का प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? 320 से 400 nm, या 200 से 280, या 280 से 320 nm, या 400 से 600 nm। यानी किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, ये पूछा जा रहा है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, 320 से 400 nm विकिरण में जो है ऊर्जा की जो है प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार होता है। यहाँ पर दिया है 200 से 900 nm के बीच, 250 से 850 nm के बीच, 300 से 800 nm के बीच, 390 से 780 nm के बीच। तो दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान पूछ रहा है, प्रसार होता है, तो ये होता है 390 से 780 nm के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। तो किस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है मानव के जो आँख होते हैं दृश्य के प्रकाश के लिए? दिया है इसमें 6050, ये एंगस्ट्राम, इसको पढ़िएगा इस पर शून्य एक के ऊपर। तो 6050 एंगस्ट्राम, 5500 एंगस्ट्राम, 4500 एंगस्ट्राम, या 7500 एंगस्ट्राम। तो मानव की जो आँख दृश्य है प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक सुग्राही होती है, तो वो होता है 5500 एंगस्ट्राम। 5500 एंगस्ट्राम, या 5500 नहीं दिया रहेगा तो 555 nm दिया रहता है, नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, यह प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, यह प्रकाश अपने चारों ओर से परिवर्तित होता है। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है ये पूछा जा रहा है। तो इसका कारण है प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है बहुत छोटा होता है, नहीं बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए हम लोगों को जो है सीधा प्रकाश चलता हुआ प्रतीत होता है। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है बहुत छोटा या सूक्ष्म होता है, और उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें क्या होता है देख नहीं पाती है, इसीलिए हमको जो है प्रकाश सीधी रेखा में चलते हुए प्रतीत होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, या पराध्वनिक तरंग? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश का। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें बताना है, तो ऑप्शन के अनुसार किसका वेग अधिकतम होगा इन चारों में? तो इसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश की गति कितनी ये पूछा जा रहा है। तो इसको पढ़िएगा, 10 पर ये 2 घात है, 10 पर 11 है, 10 पर 8 है, और 10 पर 4 है, यहाँ पर जो लिखा गया है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति है 3 × 10 पर
8 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है प्रकाश की गति? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में होता है? हीरे में, निर्वात में, पानी में या हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो वह है निर्वात में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है इन ऑप्शन के अनुसार। निर्वात में कितना होता है? तो वही आपका जो है अभी बताएं, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या एग्जैक्ट देखेंगे तो 2.99 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन लगभग में 3 यही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की जो गति होती है किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच के, जल के, निर्वात के या वायु के? इसमें आपका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, कांच। यानी जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक जो है ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो कांच जो है अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश की गति जो है कांच में क्या होगा? सबसे न्यूनतम होगी, कम होती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और वेग। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो डी वाला सही है, तरंग दैर्घ्य और वेग, तरंग दैर्घ्य और वेग। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, वेग, तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो वह है आवृत्ति। इसमें डी आंसर हो जाएगा आपका, आवृत्ति। तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, यानी प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? यह प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नियान। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, नियान गैस। यानी नियान गैस जो है प्रयोग किया जाता है प्रकाश सजावट या विज्ञापन के लिए, बल्बों में भरी जाती है नियान गैस। क्वेश्चन नंबर 14 है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, विवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यक्तीकरण। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हीरे से कांच में। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण अभ्यंतर यानी आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन या प्रकीर्णन या व्यक्तीकरण। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? व्यक्तीकरण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण। तभी बताएं, इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 है, तंतु प्रकाश की संचार, इसको भी इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है,
संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या विद्युत तरंग? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रकाश तरंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मृग मरीचिका का कारण है? इसका कारण है इसका आंसर देख लीजिएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका क्या है? एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है और प्रेक्षक जो है अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु को उल्टे या बड़े आकार में देखता है। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है कि यह है कि क्या है? क्योंकि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम है? तो इसको कहा जाता है होलोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 24 है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है किसका? होलोग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार रह जाती है? केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, या सभी पारदर्शी माध्यम के? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी पारदर्शी माध्यम के। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।